सो हेलो एवरीबॉडी। अभी बज रहे हैं रात के 11 और मैं पढ़ाई कर रही हूँ। तो बैठे बैठे एक थॉट आया मन में कि मतलब अगले टाइम अप्रैल दूँगी, क्या होगा नहीं होगा, डिमोटिवेशन होगा, फिर उसके आगे ड्रॉप लेना पड़ेगा या नहीं, वो सब कुछ सोच रही थी। फिर एक बार याद आया कि मेरे पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है कि मैं 12th में अच्छा कर लूँ। 12th में 95-96% मेरे अच्छे आ जाएं, तो उससे भी वो भी एक बेटर ही चीज़ हो गई मेरे लिए। तो मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं रही थी अभी। मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी एज यू कैन सी मैं रिवाइज़ कर रही थी अपना पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब मैं इसके PYQs करूँगी बैठ करके थोड़ी देर में। और ये यहाँ मैंने इससे पहले जो है मैंने कैपेसिटर और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला चैप्टर पढ़ा है, इसको भी मैंने अच्छे से रिवाइज़ कर लिया है। और उससे पहले मैंने ये पढ़ा था क्या बोलते हैं इसे, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको मैं बहुत बार पढ़ चुकी हूँ, इसके लिए तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं मुझे, इसमें से कुछ भी आ जाए बस एक बार डेरिवेशंस अच्छे से देख लेना है। और वही थॉट में मन में चल रहा था कि क्या होगा नहीं होगा, बट एट लास्ट कंक्लूजन यही निकलता है मेरा कि जो भी हो कोई बात नहीं ना, जो डेस्टिनी में होगा वही होगा। और कुछ लोग बोलते भी हैं कि तुमने मेहनत नहीं करी होगी, सारा टाइम यही किया होगा वही किया होगा, बट दिस इज़ नॉट फैक्ट। मैंने अपना ज़्यादा टाइम पढ़ाई को ही दिया था जब भी दिया था, और कुछ टाइम ही मैंने जो भी मेरा एक्स्ट्रा करिकुलम रहता है उसमें मैंने दिया था। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं फ्री बैठी रहती थी हमेशा और वही करती रहती थी। नो, मेरे बोर्ड्स में भी बहुत अच्छे परसेंटेज हैं, 90% से अबव है मेरा। तो उस टाइम में भी मैं बहुत हार्ड वर्किंग थी और अभी भी हूँ। मैं उतनी ब्रिलियंट नहीं हूँ एज यू कैन से कि ब्रिलियंट है तो हो जाएगा। मैं हार्ड वर्किंग ही इतनी हूँ कि मेरा अच्छा नंबर अच्छा परसेंटेज आ जाता है। और मैं ये भी देख के शॉक्ड रहती हूँ, कुछ कुछ बच्चे होते हैं जिनका बोलते हैं कि इसने 10 दिन पहले पढ़ लिया और इसका हो गया, ये टॉप कर गया। मैं वैसी स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैंने बहुत हार्ड वर्क करा है इसके लिए, बहुत ज़्यादा। और हाँ, 10 दिन पढ़ करके आप कुछ इम्प्रूवमेंट ज़रूर कर सकते हो। जैसे ज़्यादा क्वेश्चंस फार्मूला बेस्ड अगर आते हैं तो आप अच्छे से फार्मूला करके चले जाओ सारे, तो वो हो गया 10 दिन वाला खेल। और अगर उसमें से एक भी आपको डेरिवेशन आ जाएगा, डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा, तो फिर वो जेन्युइन सी बात है आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो मैं यही बोलूँगी कि शुरू से पढ़ाई करो अच्छे से। और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया क्योंकि काफ़ी लोगों के मन में चलता है कि अगर उसने ही ज़्यादा टाइम इसी में दिया होगा इसीलिए। नहीं भाई, वो किस्मत का खेल होता है। मैंने 10 मिनट टाइम डाल के अगर कुछ डाला है यूट्यूब पे, तो ज़रूरी नहीं है मैंने उसके पीछे 5 घंटे ही मेहनत करे होंगे। नॉट, नो नो नो, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। मैं 10 मिनट का 10 मिनट में ही बना के डाल सकती हूँ। मैं उतना कुछ एडिट नहीं करती, बस एक थंबनेल बनाती हूँ और एक वीडियो शूट करती हूँ। ऐसे रॉ रॉ वीडियो है, इसमें कोई भी फ़िल्टर नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, ना ही मैंने इसको कहीं से एडिट करती हूँ, आप देख सकते हो। बस ऐसा ही है कुछ, तो वही। और कुछ नहीं। जे बोर्ड्स में तो अब 20 दिन से भी कम बचे हैं फ़िज़िक्स में। सो मैं यही बोलूँगी अच्छे से पढ़ो, अभी 20 दिन में भी आप अच्छा परसेंटेज स्कोर कर सकते हो। और ज़्यादा तो कुछ नहीं, थोड़ा बहुत इंग्लिश भी पढ़ूँगी मैं। इंग्लिश भी मेरा वीक है थोड़ा ग्रामर पोर्शन मैंने पढ़ा नहीं है, 2 साल से सब भूल गई हूँ, तो अब थोड़ा ग्रामर पोर्शन भी पढ़ा जाएगा। और थोड़ा मैथ्स भी, क्योंकि मैथ्स मैंने उस लेवल का किया है, मैंने बेसिक से किया है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो आप भूल जाते हो, तो वो चीज़। और केमिस्ट्री में तो पूरा NCERT अच्छे से रिवाइज़ करना पड़ेगा। दैट्स इट। और तो कुछ नहीं, बस इतना ही। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से बोर्ड एग्ज़ाम दो, उतना गिल्ट फील मत करो कि अच्छा नहीं किया पेपर, इससे और मूड ख़राब होता है, कचरा हो जाता है मूड का। और क्या, उसके आगे फिर पढ़ाई भी नहीं की जाती है। सो अच्छे से पढ़ो, अच्छा परसेंटेज स्कोर करो, फिर अप्रैल अटेम्प्ट दो, देखो क्या होता है। बाय।